हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डीके में। लेकर आए हैं उत्तराखंड क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसका मकसद है क्वेश्चन आंसरिंग के साथ साथ उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द सभी महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल करना जो आपकी समझ को विकसित और बेहतर बनाएंगी, साथ ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है ये बताना है। इसका पहला स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट नंबर 1 है मोनाल हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। बी स्टेटमेंट है मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जबकि सी स्टेटमेंट है मोनाल को हिमालयन मयूर भी कहते हैं। और इसका अंतिम और डी स्टेटमेंट है यह उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। अब दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। जिसको आता होगा उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता होगा उसे दोस्तों नई जानकारियां मिल जाएंगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं मोनाल के बारे में। किसके बारे में? मोनाल के बारे में। ये है आपका एक खूबसूरत सा बर्ड यानी पक्षी मोनाल, जो हमें दिखता है किसकी तरह? मोर की तरह। बात करते हैं इसके अन्य जानकारियों के बारे में। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल के नाम से जानते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में ये मोनाल पाया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखिए, हमारा एक पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी मोनाल आपका स्टेट बर्ड है यानी आपका राज्य पक्षी है, जबकि हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड भी क्या है दोस्तों? मोनाल है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगर बात करें मोनाल के प्रिय भोजन की, तो इसका प्रिय भोजन होता है आलू। दोस्तों, संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में आप जानते होंगे कि आलू का उत्पादन बहुतायत मात्रा में किया जाता है, और इस वजह से मोनाल को बड़ी आसानी से अपना प्रिय भोजन यानी आलू आपका प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, इस मोनाल को हिमालयन मयूर भी कहा जाता है, क्योंकि आपका ये संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में मोर की तरह दिखने वाला आपका एक क्या है? पक्षी है यानी बर्ड है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। किस पर दोस्तों? अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना? हमें इसमें से क्या चुनना था? आपका कथन चुनना था कि कौन सा कथन गलत है। अब पहला पॉइंट हमारा है कि मोनाल हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, हमने पढ़ा ये राइट है। बी उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी मोनाल है, ये भी राइट आंसर है। मोनाल को हिमालयन मयूर कहते हैं, ये भी राइट आंसर है। जबकि डी है आपका यह उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि आपका दोस्तों हमने पढ़ा था कि ये आपका हिमालय के उच्च श्रेणियों में, उच्च क्षेत्रों में आपका पाया जाता है संपूर्ण हिमालय में। तो आपका शिवालिक श्रेणी वाला जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पर क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट होगा। तो दोस्तों, हमने जाना यहाँ पर मोनाल के बारे में। एक और पॉइंट बताता हूँ कि जो मोनाल होता है वो मोनाल मादा पक्षी होता है। इसी प्रजाति का एक पक्षी होता है डफिया, जो आपका दोस्तों नर पक्षी होता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ए स्टेट ऑप्शन है बाज, बी ऑप्शन है शीशम, सी ऑप्शन है पाइन यानी आपका चीड़, और डी ऑप्शन है बुरांस। अब दोस्तों थोड़ा सा पॉज करके आप भी कोशिश करिए, हम बता देते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बुरांस उत्तराखंड का क्या है?
राज्य वृक्ष है। अब जानते हैं बुरांस के बारे में। ये है खूबसूरत सा फूल बुरांस, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं बुरांस के अन्य फैक्ट यानी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में। दोस्तों, भारत के अलावा जो बुरांस है वो नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन और श्रीलंका सहित अन्य देशों में पाया जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक आपका नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इसके फूलों का रंग होता है चटकदार, लेकिन लगभग आपका हिमालय में 11,000 फीट की ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो इससे ऊपर आपका जो बुरांस का फूलों के रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। यानी दोस्तों 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बुरांस पाया जाता है वो लगभग आपका 500 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। अगर बात करें आपका इसके औषधीय गुणों की तो ये औषधीय गुणों से एकदम आपका युक्त होता है और बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यानी लाभकारी होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि हृदय रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ये आपका लाभदायी होता है। साथ में दोस्तों वर्तमान में अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका यह एक रोजगार का साधन भी बन चुका है, क्योंकि इसका जो जूस है वो नेशनल मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जाता है। तो आपका व्यवसाय की दृष्टि से देखें या आपका जो है खूबसूरती की दृष्टि से देखें तो आपका जो बुरांस है वो आपका बहुत ज़्यादा क्या है, लाभदायी है। दोस्तों 1974 में भारत में एक अधिनियम आता है जिसका नाम होता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यानी आपका वन अधिनियम 1974। इसके तहत आपका जो बुरांस वृक्ष हमें सामने दिख रहा है यानी इसका जो फूल दिख रहा है इसको आपका वन संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है यानी रिजर्व आपका जो है ट्री घोषित किया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में इस वृक्ष को आपका आर्डरवल नाम से जाना जाता है, जबकि अगर बात करें हिमाचल प्रदेश का तो हिमाचल प्रदेश में इसे आपका बुरांसो नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? बुरांसो नाम से। और ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष भी क्या है, बुरांस है। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और भारत का एक राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। नागालैंड का भी ये क्या है, राज्य वृक्ष है। नागालैंड सरकार ने 1993 में नागालैंड में एक वृक्ष खोजा था बुरांस का, जिसकी हाइट थी दोस्तों 188 फीट। कितनी थी? 188 फीट। और आपका इस वृक्ष को यानी बुरांस का जो 188 फीट हाइट वाला वृक्ष था इसको आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगर दोस्तों मसूरी की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है पॉइंट है मसूरी से रिलेटेड, माफ करिएगा मंसूरी से रिलेटेड। अब ध्यान रखिएगा जो मसूरी है, मसूरी को आपका पर्वतों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी। इसी के आसपास आपका बुरांस का पहला जंगल, जो उत्तराखंड का बुरांस का पहला जंगल है जिसका नाम है आपका बुरांस खंडा। क्या नाम है? बुरांस खंडा। ये आपका विकसित किया था यानी इसे डेवलप किया था एक आपका रेंजर थे जिनका नाम था मनमोहन सिंह बिष्ट। क्या नाम है उनका? मनमोहन सिंह बिष्ट। इसी मनमोहन सिंह बिष्ट ने आपका इस बुरांस खंडा यानी जो बुरांस का पहला जंगल है उत्तराखंड में, इसको क्या किया था? विकसित किया था। तो ये थी दोस्तों सारी की सारी जानकारियां किसके बारे में? बुरांस के बारे में, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम के बारे में, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रम्माण नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है? इसमें पहला पॉइंट है यशोधर मठपाल, बी पॉइंट है आचार्य धर्मानंद और सी पॉइंट है डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। अब दोस्तों
आपको इसे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। उससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं रम्माण नृत्य के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 तस्वीरें दिख रही हैं जो रम्माण नृत्य से ही क्या है, संबंधित है। आइए दोस्तों जानते हैं रम्माण नृत्य के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो रम्माण नृत्य है ये उत्तराखंड के आपका सलूड़, डूंगा, बरौसी और सेलंग गांव जोशीमठ ब्लॉक में आपका आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजन है यानी जो रम्माण नृत्य है, इसका जो आयोजन होता है वो लगभग आपका 11 से 13 दिन के बीच, यानी कहने का मतलब 11 से 13 दिन का आपका इसका एक उत्सव होता है, एक आपका फेस्टिवल होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका आधुनिक रम्माण के शुरुआत की तो लगभग 1911 में होती है, लेकिन ये प्राचीन काल से ही दोस्तों विकसित होता आया। जब 8वीं से 9वीं सदी में आपका शंकराचार्य आपका उत्तराखंड आते हैं, जिनसे आपका जो है हिंदू पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उन्होंने आपका इस रम्माण नृत्य को क्या किया था, शुरू किया था। जबकि आधुनिक रम्माण की शुरुआत की बात करें तो 1911 के पास में आपका इसका क्या होता है, उदय होता है, विकास होता है और यहीं से आपका इसकी शुरुआत होती है। अगर बात करें रम्माण नृत्य की तो रम्माण नृत्य में 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं। दोस्तों आपको इस तरीके से ये मुखौटे दिख रहे होंगे, तो ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो ध्यान रखिएगा, ये होता है दोस्तों ध्योपत्रयानी। कौन सा होता है, ध्योपत्रयानी। अब ये जो ध्योपत्रयानी होता है इसमें आपका देवताओं के मुखौटे बनाए जाते हैं। किसके दोस्तों, देवताओं के आपका मुखौटे बनाए जाते हैं। जबकि दूसरा है आपका खैलयात्री पत्रयानी। इसमें दोस्तों मनोरंजन के आपका डिफरेंट मुखौटे बनाए जाते हैं। फिर रिवाइज कर लेते हैं, 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं, जो आपका ध्योपत्रयानी और जो देवताओं के मुखौटे होते हैं। जबकि दूसरा है खैलयात्री पत्रयानी, इसको आपका मनोरंजन के मुखौटों से सुसज्जित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये आपका मुखौटा नृत्य है। कौन सा दोस्तों, आपका जो रम्माण नृत्य है वो आपका एक क्या है, मुखौटा नृत्य है। और ध्यान रखिएगा इसका जो आपका संवाद किया जाता है वो आपका मूक संवाद किया जाता है। मूक संवाद का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें हाव भाव से ही आपका एक दूसरे को जो भी बात बतानी होती है, उस नृत्य के अंदर जो भी संवाद होता है वो आपका हाव भाव के माध्यम से ही होता है, ना कि आपका दोस्तों बोलकर होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो आपका रम्माण नृत्य है या आपका जो रम्माण नृत्य किया जाता है वो आपका सामूहिक एक पूजा कह सकते हैं, देव यात्रा कह सकते हैं, लोक नृत्य कह सकते हैं या नृत्य गायन मेला कह सकते हैं। ये आपका मूक संवाद में क्या होता है, आयोजित होता है। इन सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जब रम्माण का आयोजन किया जाता है तो उस समय विशेष नृत्य आपका दोस्तों किए जाते हैं। अब इन सारे एक एक चीज को ध्यान में रखते हैं। एक है दोस्तों बड़ा बयान नृत्य। कौन सा है, बड़ा बयान नृत्य। इसके तहत दोस्तों आपका जो तिब्बत के व्यापारी होते हैं उन पर आपका बयान आपका नृत्य होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि अतीत में जिनका सब कुछ चोरों ने आपका क्या कर लिया था, लूट लिया था। नहीं, जो तिब्बती व्यापारी थे वो आपका यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे और उनका आपका पूरा का पूरा जो सामान होता था वो आपका लूट लिया जाता था। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए बड़ा बयान नृत्य आपका जो है किया जाता है। अगर बात करें म्योर मुरैन नृत्य की, होता क्या था कि आपका आज भी पहाड़ पर घास और लकड़ी काटने जाते हैं, ठीक है ना, क्या जाते हैं आपका पहाड़ों में लकड़ी और घास काटने लोग जंगलों में जाया करते हैं। तो आपका जब जंगलों में घास और लकड़ी काटने के लिए उस समय लोग आपका जो है जाया करते थे, तो जो जंगली जानवरों द्वारा
द्वारा आपका उन पर आक्रमण किया जाता था, उसी में म्योर मुरैण नृत्य को आपका प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो लोग आपका जंगलों में लकड़ी घास काटने जाया करते थे और उन पर आपका जंगली जो जानवर होते थे और उन पर हमला करते थे, आक्रमण करते थे, इस विशेष नृत्य में आपका यानी म्योर मुरैण में यही चीज आपका क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला नृत्य है मालमल। क्या है? मालमल। इसमें जब 1804 से 1815 के बीच जो गोरखाओं ने आपका उत्तराखंड में यानी आपका जो है हमारे उत्तराखंड प्रदेश में युद्ध किए थे, आक्रमण किए थे, उनका वर्णन दिखाने के लिए आपका मालमल नृत्य किया जाता है। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें और नृत्य की तो आपका कुरु जोगी, ये जो कुरु जोगी है दोस्तों, वो एक्चुअली में आपका एक हास्य नृत्य है। यानी कहने का मतलब आपका रम्मा नृत्य का एक हास्य पात्र होता है जो आपका हंसाने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे नृत्यों को दोस्तों जरूर आपका नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें दोस्तों इस पॉइंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं या रम्मार को क्यों पढ़ रहे हैं, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, आरओ हो या एआरओ हो या आपका ग्रुप जी के सारे एग्जाम हो, उसके लिए रम्माण नृत्य का एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें आपका रम्माण को विश्व स्तर पर ले जाने की, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, रम्माण को विश्व आपका जो है स्तर पर यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची थी उसने आपका 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, जो आपका रम्माण है इसको विश्व आपका विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज आपका लिस्ट में 2 अक्टूबर 2009 को आपका शामिल कर लिया गया है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। होता क्या है, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की आपका जो है जापान के हिरोशी नामक जगह पर एक बैठक होती है। इसी बैठक में आपका इसको विश्व विरासत सूची का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। और इसके बाद पूरे विश्व में रम्माण की क्या होती है, चर्चा होती है। अगर बात करें रम्माण का राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का, दोस्तों 2008 से पहले रम्माण को लगभग आपका क्षेत्रीय लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। होता क्या है, 2008 में राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में आपका इसका आयोजन कराया जाता है, यानी पहली बार ये दिल्ली में पहुंचता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस परेड जब 2016 की होती है, कब होती है, 2016 की, जो दोस्तों आपको तस्वीर में भी दिख रही होगी, ये है गणतंत्र परेड दिवस 2016 में राजपथ पर आपका झांकी निकाली जाती है और उत्तराखंड के द्वारा आपका उसमें रम्माण नृत्य को आपका क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2016 में राजपथ में शामिल हुआ था। और दोस्तों आपका राजपथ की परेड में, गणतंत्र दिवस 2000 परेड की में आकर्षण का केंद्र कौन रहा था, आपका रम्माण। इन सारे पॉइंट को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर बात करें आपका रम्माण की, तो भैया रम्माण को किसी न किसी व्यक्ति ने तो यहाँ तक आपका पहुँचाया होगा, और वही दोस्तों हमारे आपका जो है सवाल में भी क्या किया गया है, पूछा गया है। अगर बात करें आपका रम्माण की, तो रम्माण को आपका विश्व स्तर पर ले जाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को। किसको दिया जाता है, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को। इन्होंने आपका रम्माण जो उत्तराखंड की विरासत थी इसको विश्व पटल पर पहुंचाने का काम किया, इसीलिए विश्व स्तर पर पहुंचाने का जो अग्रणी योगदान रहा था वो कुशल सिंह भंडारी का रहा था। होने को तो अन्य लोग थे जिनके बारे में हम आगे आपका चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इस नृत्य को स्थानीय भाषा में स्यूर्त भी कहा जाता है। स्यूर्त का मतलब होता है समूह रात्रि का कार्यक्रम, ठीक है ना, क्या होता है, समूह रात्रि का कार्यक्रम। और दोस्तों ये जो नृत्य होता है वो आपका स्थानीय देवता भूम्याल, जिसे लवोटू कहा जाता है स्थानीय भाषा में, इसको आपका समर्पित है। प्रोफेसर दाताराम थान सिंह नेगी, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी ने इसे विश्व स्तर तक पहुंचाने में अग्रणी योगदान रहा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी। ये
हैं दोस्तों आपका रम्माण नृत्य की तस्वीरें। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ ढोल दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस पॉइंट को भी कि आपका इस नृत्य में 12 ढोल, 12 दमाऊ, 4 भकारे, 8 तालों के नृत्य नाटिकाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो दोस्तों आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी, इसमें थाल भी है, इसमें आपका ढोल दमाऊ भी आपको दिख रहे हैं, और ये इस तरीके से आपका जो नृत्य कर रहे हैं वो लोग भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रम्माण नृत्य है ये आपका एक मुखौटा नृत्य है, जो आपका मूक संवाद में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, इस तरीके के मुखौटे बनाए जाते हैं, फिर ये आपस में संवाद करके क्या करते हैं, आपका नृत्य करते हैं, उस उत्सव में आपका पार्टिसिपेट करते हैं। ये तस्वीरें आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। अगर बात करें रम्माण के अन्य चीज़ों की, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका रम्माण है, इस रम्माण के मुखौटा नृत्य की शुरुआत आपका जो गणेश और कालिका होती है उसके नृत्य से होती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। कौन से नृत्य से, आपका गणेश और कालिका, ठीक है ना, कौन सा, गणेश और कालिका। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। दोस्तों 2-3 नृत्य हैं जो आपका इसी से संबंधित है। एक तो है गोपी चंद नृत्य, कौन सा, गोपी चंद। दूसरा है आपका पांडव नृत्य, और साथ में आपका ये दोनों नृत्य जो हैं उनका संबंध भी रम्माण नृत्य से है। इस सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों आपका आज के एपिसोड नंबर 2 का सारे क्वेश्चन का एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन और साथ में इनका एनालिसिस पसंद आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई आपका इसमें सुधार करने के लिए आप सजेशन देना चाहते हैं, या आपका इसमें और क्वेश्चन जोड़ने का सजेशन होता है, तो ज़रूर बताइएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों ये था आपका उत्तराखंड क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड नंबर 2। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड